सुबह से सुहानी की लाइफ में इतना ड्रामा हो चुका था कि उसके होश उड़े हुए थे। पहले तो एक अनजान बुढ़िया ने उस पर लाकर बाल्टी भर गंदा बदबूदार कीचड़ उड़ेल दिया और जब उसने होटल रूम में जाकर शावर लिया तो उसके बाद अब उसे वो कपड़े पहनने थे जो तेज उसके लिए मार्केट से खरीद कर लाया था। एक लड़की के लिए वो कपड़े पहनना जो उसके लिए कोई पराया मर्द लाया हो, और खासकर जब उन कपड़ों में अंडरगारमेंट्स भी हो, कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है। तेज को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। खैर, इसके बाद जब सुहानी नेहा के टीचर तरुण से कुछ पूछताछ करना चाहती थी तो तरुण पिछले बार की तरह इस नेहा केस से अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। पर तभी अचानक तरुण की छोटी सी बच्ची स्वीटी ने नेहा केस का राज खोल दिया। अपना झूठ पकड़ा जाता देखकर तरुण स्कूल से बाहर लौटते बच्चों और टीचर्स की भीड़ में गुम हो गया। तरुण से कुछ और न पूछ पाने से डिसअपॉइंटेड सुहानी अब तक इतनी थक चुकी थी कि वो बस घर जाकर सो जाना चाहती थी। पर इससे पहले कि वो घर के लिए निकलती, हॉस्पिटल से नर्स का फोन आ गया। कुछ ठीक नहीं है मैडम। उस नेहा ने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा रखा है। जान देने जा रही है मैडम, यहाँ से वहाँ भाग रही है। अरे किसी के पकड़ में नहीं आ रही है, जल्दी से आइए मैडम। वो मर गई तो आफत हो जाएगी। ओके, परेशान मत हो। और सुनो, जब तक उसकी जान को खतरा ना हो उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? मैं अभी पहुँचती हूँ। What happened? नेहा परेशान है, जान देने की कोशिश कर रही है। मिस्टर तेज, क्या आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं प्लीज? कोई कैब ढूंढने जाऊंगी तो इस वक्त शायद आसानी से मिलेगी भी नहीं, और अगर मैं वहां टाइम से नहीं पहुंची तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मिस्टर तेज, विल यू प्लीज? मिस्टर शोफर, गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। थैंक्स मिस्टर तेज, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी हेल्प की है मेरी। थैंक्स अ लॉट। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ग्रेटफुल टू यू। तुम्हें ऐसे अचानक कभी भी जाना पड़ता है? रात को भी? हाँ, पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाए तो किसी भी वक्त उठकर जाना पड़ता है। टफ जॉब। यस, बट आई लव इट। मिस्टर तेज, कैन आई टेल यू समथिंग? वो जो आपने मेरे पेशेंट्स के स्लॉट खरीद लिए थे, वो नहीं करना चाहिए था आपको। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट। ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगा ना। कोई भी कहाँ मानता है अपनी गलती, और फिर इसके साथ तो 50 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। बस भैया इधर ही रोक दीजिए जी। थैंक्स अगेन मिस्टर तेज। अब आप घर चले जाइए, सुबह के निकले हुए हैं। फिर आप कैसे घर जाएंगी मैम? डोंट वरी फॉर मी मिस्टर शॉफर, मैं कोई भी कैब ले लूंगी। सो बाय, गुड नाइट मिस्टर तेज। बेचारी नेहा, जाने क्या हाल होगा उसका। गॉड, कितनी परेशान है बेचारी। नर्स, वो बच्ची रूम में है? हाँ मैडम, बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आए हैं उसको। प्लीज शोर मत कीजिएगा, आप लोग जाइए इधर से प्लीज। जितनी आवाजें होंगी उसकी हालत उतनी बिगड़ेगी। सो प्लीज लीव हर अलोन। सुनो, लाइट्स ऑफ कर दो और तुम भी चली जाओ यहाँ से। आप अकेली ही? मैंने कहा ना, लाइट ऑफ कर दो और जाओ। I'll handle her। जी। नेहा, ए नेहा, किधर हो तुम? अरे, कहाँ छिप गई ये लड़की? मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ इसको। दरवाजे के पीछे, कबर्ड में। अरे, यहाँ भी नहीं है। फिर किधर गई ये? ऐसे तो मैं हार जाऊंगी इससे। कहाँ छिपी होगी? Who's this? It's me, तेज। मिस्टर तेज, आप भी ना, एकदम डरा दिया था मुझे। ऐसे अंधेरे में अचानक पीछे से आकर कंधे पर हाथ रख दिया, बेहोश ही हो जाती मैं। आप घर नहीं गए?
I just wanted to see how you work. ओह, तो फिर चुपचाप ऐसे ही खड़े रहिए. एंड यस, गिव मी योर सिगरेट लाइटर. ओहो, तो मेरी फ्रेंड यहाँ छुपी है, बेड के नीचे. मैं आऊं तुम्हारे पास? पता है, आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनकर आई हूँ. एक ऐसी राजकुमारी की जिसकी पलकें झपकने से बारिश होती थी. और क्या, दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी थी वो. सुनोगी उसकी कहानी? तो मैं इस रोशनी को तुम्हारे जरा सा पास ले आती हूँ. तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरी फ्रेंड को उस राजकुमारी की कहानी कैसी लग रही है. तो सुनो. एक बहुत प्यारा राजकुमार था, और पता है, दूर दूर तक जितने पहाड़ भी दिखते थे वहां उसी का राज था. पर एक बार पहाड़ पर ऐसी बर्फ पड़ी कि सारा का सारा बर्फ हो गया. नदियां, झील, झरने सब जम गए. पीने तक का पानी नहीं बचा. ठंड से लोग मरने लगे. ये सब देखकर ना बेचारा राजकुमार बहुत परेशान हो गया. फिर एक रात उसने सपने में देखा. सुन रही हो ना? फिर एक दिन राजकुमार ने सपना देखा कि एक बिल्कुल परी जैसी लड़की जो चलती थी तो झरने उसके पैरों को चूमने चले आते थे. रास्ते के फूल चुपके से उसके गालों को सहलाकर भाग जाते थे. हवा उसके बालों को हौले से उड़ाकर जाती थी. और सबसे खास बात, जहां जहां वो जाती थी, गुनगुनी धूप उसके साथ चलती थी. गुनगुनी धूप जानती हो ना कैसी? हाँ, सो गई नेहा. सो गई बेचारी. मिस्टर तेज, मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? बहुत भारी है ये बच्ची. इसको उठाकर बेड पर लिटा दीजिए प्लीज. आजा, लेट जा आराम से. ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ. कितनी सर्दी है आज. गुड नाइट स्वीट हार्ट. चलिए मिस्टर तेज. शिट, ये सब हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं. चलिए चलिए ना, फास्ट. What are you doing? Leave my arm. आपको अपने हाथ की पड़ी है. यहाँ मेरी नाक कट रही है यार. What's with this yaar again, man? मैं पागल हुई जा रही हूँ, और जब मैं पागल हो जाती हूँ ना तो सारी दुनिया को यार बोलती हूँ. Why can't I understand this girl? Don't try to understand, please. Just keep walking fast. अब तो छोड़ दो मुझे. ओके, छोड़ दिया. बट मिस्टर तेज, आई रिक्वेस्ट, भगवान के लिए इस बार लॉन्ड्री में मत दीजिएगा इस जैकेट को, क्योंकि इस बार गलती आपकी थी. आप ही मेरे पीछे पीछे चले आए थे पेशेंट के रूम में. Okay, yes. But what was wrong in that? आपने सुना नहीं क्या कह रहे थे वो सब? सारे शहर में गॉसिप्स हो रही हैं. लोग छटकारे ले लेकर बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने तेज परमार द मिलियनर को फांस लिया है. सो मिस्टर तेज, मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधी होती ना तो पता नहीं मैं क्या हाल करती आपका. मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ अपने पेशेंट पे? क्यों? पर यार, इनकी हरकतें भी तो नहीं सुधरती. सुनो डॉक्टर, तुमने वो स्टोरी अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्ची सो गई थी ना, तो किसको सुनाती स्टोरी? मुझे. व्हाट? आपको? मींस आपको वो स्टोरी सुननी थी? Yes, I want to listen to that story. But why? क्योंकि मैंने कभी कोई स्टोरी सुनी नहीं. मींस आपकी मॉम, दादी, किसी ने कभी आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई? बेड टाइम स्टोरीज मतलब?
No. Really? He's so unfortunate यार. बैठिए फिर. वहाँ वो पत्थर की बेंच है ना, आइए बैठिए. अब आपको उसके आगे की स्टोरी सुनाती हूँ. तो जब राजकुमार ने सपने में वो लड़की देखी जो चलती थी तो झरने उसके पैरों को चूमने चले आते थे, रास्ते के फूल चुपके से उसके गालों को सहलाकर भाग जाते थे, हवा उसके बालों को हौले से उड़ा कर जाती थी, और सबसे खास बात, जहां जहां वो जाती थी गुनगुनी धूप उसके साथ चलती थी. तो उस राजकुमार को लगा कि अगर ये लड़की मेरे राज्य में आ जाए तो उसके पीछे पीछे धूप भी चली आएगी और उसके राज्य की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी. तो वो सुबह उठकर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल गया, और कई दिन भटकने के बाद आखिर जब वो उसे दिखी तो वो देखता ही रह गया. इतनी सुंदर तो परी भी नहीं होगी, और वो उसे अपने महल में लेकर आ गया. फिर परी को भी राजकुमार से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली. पर कुछ वक्त बाद राजकुमारी को अपनी माँ की याद सताने लगी. पर अगर राजकुमार राजकुमारी को उसकी माँ के पास भेजता तो उसका राज्य फिर से बर्फ में तब्दील हो जाता. राज्य की ये मुश्किल देखकर राजकुमारी ने भी माँ के पास जाने की जिद नहीं की. पर आखिरकार अपनी माँ से मिले बिना वो इतनी दुखी हो गई कि कमजोर होते होते एक दिन वो मर गई. हाँ, और उसकी याद में राजकुमार पागल सा हो गया. दिन रात यहाँ वहाँ भटकता रहा, और एक दिन राजकुमार ने देखा कि जहाँ पर राजकुमारी मरी थी वहाँ पर एक छोटा सा खूबसूरत बसंती फूल उगाया था. राजकुमार को लगा कि शायद यही उसकी राजकुमारी है, तो वो घंटों वहाँ पर बैठा और उसने आंखें बंद करके उस बसंती फूल को किस किया और वहीं पर लुढ़क गया. He died? Yes. What happened? It was just a story. Listen. What? Can I kiss you? What?